हेलो एवरीवन। तो आज अपन नीट के व्यूज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। जेनेटिक्स का दो पार्ट है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आज अपन ये चैप्टर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जेनेटिक्स टर्म जो है इट वाज गिवन बाय डब्ल्यू बेटसन। अब जेनेटिक क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इट इज अ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब हेरिडिटी क्या है भाई? जो कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, जो कैरेक्टर, सपोज कोई पेरेंट्स टॉल है तो बच्चा भी टॉल होता है, कोई पेरेंट्स ब्लैक है बच्चा भी ब्लैक होता है। जो कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है उस ट्रांसमिशन की स्टडी को हेरिडिटी कहते हैं। उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। जो प्रोसेस हुआ, कैसे गया, टॉल हुआ तो कैसे गया, उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। उस स्टडी को अपन हेरिडिटी कहते हैं। आप अपने पेरेंट्स से सिमिलर हो गए, आप अपने सिबलिंग से सिमिलर हो गए, बट बिल्कुल सेम नहीं होगे, बिल्कुल सेम नहीं होगे। जो डिफरेंसेस है आप में और आपके पेरेंट्स में, आप में आपके सिबलिंग्स में, जो भी डिफरेंसेस है उस डिफरेंसेस को बोलते हैं वेरिएशन। आप सुनिए ना, लाइक बिगेस्ट लाइक। कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होता है, इंसान का बच्चा इंसान ही होता है, बट बिल्कुल सेम नहीं होता है। कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उस डिफरेंसेस को अपन वेरिएशन कहते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आता है जेनेटिक कैरेक्टर। इसको समझाने के लिए मैंने एक सेल ड्रॉ किया है, ह्यूमन सेल है। आपको पता होगा जो जीन होता है एक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है। मैंने पूरा क्रोमोसोम ड्रॉ किया, तो सॉरी, जीन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए। उसके क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के कुछ सेगमेंट कुछ जीन कहते हैं जो आरएनए बनाता है। सपोज इस जीन से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना। और आपने पढ़ा होगा ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। ये एंजाइम है, इस एंजाइम की बदौलत ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। अब ये प्रोडक्ट क्या होगा? हो सकता है ये ह्यूमन हाइट हो सकता है ये ह्यूमन हाइट हो। ये अब क्या हो गया? ये कैरेक्टर हो गया। अब जो कैरेक्टर जीन की वजह से आया इसको बोलते हैं जेनेटिक कैरेक्टर। इसी को बोलते हैं, जो कैरेक्टर जीन की वजह से आया इसको बोलते हैं जेनेटिक कैरेक्टर। और ये आपको दिख रहा है भाई, ये अब कोई बंदा टॉल है, कोई ड्वार्फ है, ये आपको दिख रहा है, अपीयर हो रहा है, इसी को बोलते हैं फेनोटाइप। जो अपीयर होता है उसको फेनोटाइप बोलते हैं, और जो जीन है उसको जीनोटाइप बोलते हैं। तो फॉर डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर को डेवलप होने के लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है भाई? अगर जीन नहीं होता तो एक्सप्रेस होता, जब जीन नहीं होता तो कैरेक्टर आता, ऑब्वियसली नहीं आता। तो जीन शुड बी प्रेजेंट, तो ऑब्वियसली बात है जीन शुड एक्सप्रेस। भाई जीन एक्सप्रेस मतलब डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, ये एक्सप्रेशन हो रही है, जीन शुड एक्सप्रेस। सेकंड, थर्ड कंडीशन की फॉर एक्सप्रेशन सुटेबल कंडीशन रिक्वायर्स। अब कंडीशन क्या हो सकती है? यहाँ हाइट है तो यहाँ पक्का यहाँ ग्रोथ हार्मोन होगा, वाइटामिन होगा, टेम्परेचर होगा, ये सब सुटेबल कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, जो ह्यूमन इंसुलिन जीन है, हमारे बॉडी के हर सेल में है, पर सिर्फ पेनक्रियास में क्यों बनता है? बिकॉज सिर्फ वहां पे ही इसका इन्वायरमेंट सुटेबल कंडीशन होता है, मतलब इंसुलिन प्रोड्यूस होने के लिए। 20-22 साल के बाद ह्यूमन का हाइट रुकना बंद हो जाता है। भाई बिकॉज सुटेबल कंडीशन खत्म हो जाती है। तो मैं कह सकता हूँ जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट इक्वल टू फिनोटाइप। तो अब अपन कुछ साइंटिस्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ रिसर्चर्स इन जेनेटिक्स। पहला मेंडल साहब है, फिर बेटसन है, मॉर्गन साहब है। तो मेंडल, बस ये याद रखना, मेंडल जो बस कुछ पॉइंट है आपको बस याद करनी है। जो मेंडल है, ही इज नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। बेटसन है, ही इज नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। जो मॉर्गन है, ही इज नॉन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। जो मेंडल साहब है, ही वर्क ऑन द गार्डन पी, पाइसम सटाइवम, नॉट स्वीट पी, गार्डन पी। आगे आएगा इसके बारे में, अपन डिटेल में बात करेंगे, बट कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। जो बेटसन साहब है, ही इज नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स। और इसने कुछ टर्म्स दिए थे, लाइक जेनेटिक्स, अलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। जेनेटिक्स, अलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये सब बेटसन साहब की देन है। जो मॉर्गन साहब है, ही वर्क ऑन अ ड्रोसोफिला, नॉन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इसने कुछ टर्म लिंकेज मॉर्गन साहब ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लिंकेज है, ये टर्म टीच मॉर्गन जी ने दिया था। सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ये सब लिंकेज टीच मॉर्गन जी ने दिया था। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मीन्स जो फादर का कैरेक्टर है वो डॉटर में, और मदर का कैरेक्टर है वो सन में जाएगा। इसको अपन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। ये सब जो टर्म है टीच मॉर्गन जी ने दिया था। टीच मॉर्गन जी ने, तो ये क्रोमोसोम है, इसका अंदर डीएनए है। जो डीएनए में जो जीन है वो लीनियरली अरेंज होता है। ये टीच मॉर्गन जी ने
बोला था। फिर एक और इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं, गैरेट जी। ही इज नोन एज फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स और बायोकेमिकल जेनेटिक्स। इसने एल्कैप्टोनुरिया एक डिजीज है, ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसने डिस्कवर किया था। ऑल्सो नोन एज बर्ड, ब्लैक यूरिन डिजीज। बस ये कुछ साइंटिस्ट का नाम था, बस ऐसे ही आपको बस ध्यान देना है। बस 4 साइंटिस्ट, मेंडल, बेटसन, मॉर्गन, गैरेट। अब यहाँ पे कुछ टर्म होते हैं जैसे लाइक कैरेक्टर, ट्रेट। व्हाट इज कैरेक्टर? इन स्पेशल, कोई भी स्पेशल फीचर, कोई भी ऑर्गेनिज्म का कोई स्पेशल फीचर लाइक हाइट, कलर, ये सब जो है एक कैरेक्टर है ह्यूमन। जैसे कि फ्लावर कलर क्या होता है? इट कैन बी वाइट, इट कैन बी वायलेट। जो हाइट है, एक्सट्रीम हाइट, इट कैन बी टॉल, इट कैन बी डवार्फ। जो कोई स्पेशल फीचर है कोई ऑर्गेनिज्म का, उसको कैरेक्टर बोलते हैं। अब जब आपने देखा जो एक्सट्रीम हाइट है वो 2 फॉर्म है, कोई टॉल है, कोई डवार्फ है। जो फ्लावर कलर है कोई 2 है, वाइट है, वायलेट है। जो 2 फॉर्म, वेरिएबल फॉर्म ऑफ कैरेक्टर को ट्रेट कहते हैं। दोनों क्या हुआ? टॉल डवार्फ क्या है? ट्रेट है। टॉल डवार्फ का कैरेक्टर क्या हुआ? ये हुआ तुम्हारा एक्सट्रीम हाइट। एक्सट्रीम हाइट कैरेक्टर का नाम है, जो इसका 2 फॉर्म है, टॉल एंड डवार्फ, इसको ट्रेट कहते हैं। टॉल एंड डवार्फ। हाइट क्या है? कैरेक्टर है, और इसका 2 फॉर्म है, एक टॉल है, डवार्फ है। उस फॉर्म को अपन ट्रेट कहते हैं। टर्म आता है जीन। जीन टर्म इज गिवन बाय जोहानसन। मेंडल साहब इसको फैक्टर कहते थे। एक वर्ड आपको मैंने बताया अलील। अलील टर्म इज गिवन बाय बेटसन साहब। अलील कुछ नहीं, एक जीन ही है। जीन का अल्टरनेट फॉर्म को ही अपन अलील कहते हैं। बेटसन साहब ने अलील बाद में दिया, ठीक है। जहां भी आता था भाई, जो जीन है वो तो बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था। जहां भी जीन आता था मेंडल साहब उसको फैक्टर कहते थे। जहां अलील आ गया मेंडल साहब उसको फैक्टर कह देते। जीन क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। डीएनए का वो पार्ट जो कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस पार्ट को अपन जीन कहते हैं, ठीक है भाई। कैरेक्टर कब आएगा? जब प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन कब आएगा? जब आरएनए बनेगा। आरएनए कब बनेगा? जब जीन होगा। तो मैं कह सकता हूँ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, ओके। और भाई जब तो मैं कह सकता हूँ ना, जीन वो है जो आरएनए बनाता है। भाई आरएनए बनेगा तभी तो प्रोटीन बनेगा, तभी तो कैरेक्टर आएगा। तो मैं कह सकता हूँ जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट जनरली सिंथेसाइज आरएनए और प्रोटीन। सपोज पेरेंट्स का है, पेरेंट्स का सेल के अंदर का चीज है या ऑफस्प्रिंग है। पेरेंट्स का हाइट बहुत ज्यादा है, अब बच्चे में भी तो हाइट ज़्यादा। अब थोड़ी ना यही कैरेक्टर उठ के बच्चे में चला जाता है। भाई बच्चे में जो ऑफस्प्रिंग में जाता है, ये जीन उठ के जाता है ऑफस्प्रिंग में। ये जीन उठ के ऑफस्प्रिंग में जाता है, तब जाके वो ये जीन ये प्रोटीन बनाता है और हाइट बढ़ता है। तो मैं कह सकता हूँ जो इनहेरिटेंस का जो यूनिट है वो जीन ही तो है। भाई ये कैरेक्टर उठ के ऑफस्प्रिंग में नहीं जाता है, ये जीन उठ के जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन। जो मतलब जीन क्या है भाई? डीएनए का ही तो पार्ट है, बट छोटा सा पार्ट है, छोटा सा डीएनए का सेगमेंट है। तो मैं कहता हूँ ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन्स। भाई सपोज ये पार्ट है, ये डीएनए का वो पार्ट है जो आरएनए नहीं बनाते, उसको मैं जीन नहीं कहूंगा फिर। नो कम टू अलील। व्हाट इज अलील? सपोज ये क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, 1 होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब वो होता है जो सेम डीएनए होता है। जो यहाँ पे जीन है वो जीन यहाँ पे होगा, जो जीन यहाँ पे वही जीन यहाँ पे होगा। जीन सेम होता है। आपको पता होगा ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। इस ह्यूमन सेल है, इसे 1 1 2 2 चलते जाता है, 23 पेयर तक चलते जाता है। तो 1 और 1 में सेम क्रोमोसोम होगा। सेम क्रोमोसोम है मीन सेम डीएनए है। सेम डीएनए है तो मतलब सेम जीन है। ये जीन है, ये आरएनए बनाया, आरएनए से प्रोटीन बनाया, टॉल हुआ, मतलब ये एक्सप्रेस किया। सेम कहानी यहाँ पे भी हुआ, आरएनए बनाया, प्रोटीन टॉल, ये भी एक्सप्रेस किया होमोलोगस क्रोमोसोम में। अब आपने म्यूटेशन पढ़ा होगा, इवोल्यूशन आफ्टर इवोल्यूशन होते गया। सपोज इस क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो गया, इस क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो गया, तो यहाँ का जो आरएनए है, प्रोटीन है, वो सिंथेसाइज नहीं हुआ, तो ये ड्वार्फ रह गया, मतलब ये एक्सप्रेस नहीं किया। यहाँ का जो डोमिनेंट, ये तो इसमें म्यूटेशन नहीं हुआ, तो आरएनए बनाया, प्रोटीन बनाया, टॉल हुआ, मतलब ये एक्सप्रेस किया, ये एक्सप्रेस नहीं किया। जो एक्सप्रेस करता है उसको डोमिनेंट कहते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं किया उसे रिसेसिव कहते हैं। अब जीन तो भाई सेम है, जीन तो सेम है,
बट जीन का ही एक ही जीन का दो अलग अलग फॉर्म हो गया, एक ही जीन का दो अलग अलग फॉर्म हो गया, एक टॉल है एक ड्वार्फ है, दो अलग अलग फॉर्म हो गया। इसी दो फॉर्म को बोलते हैं, अल्टरनेट फॉर्म जीन को बोलते हैं अलील। जो एक्सप्रेस कर गया इसको डोमिनेंट अलील कहते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं किया रिसेसिव अलील कहते हैं। अलील होने के लिए जीन सेम होना चाहिए, और जीन सेम होने के लिए होमोलोगस क्रोमोसोम होना चाहिए, और सेम लोकस। भाई जो जीन यहाँ पे है वो जीन यहाँ पे है, वो जीन यहाँ पे नहीं है, जो जीन यहाँ पे है वो जीन यहाँ पे है। सेम लोकस होना चाहिए, मतलब सेम लोकेशन। अलील अराइज ड्यू टू म्यूटेशन हुआ तभी जाके अलील हुआ। अलील प्रेजेंट एट द सेम लोकस और होमोलोगस क्रोमोसोम। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्रोमोसोम है, तो विच इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलील? ये नहीं हो सकता, सेम लोकस नहीं है, ये होमोलोगस ही नहीं है भाई। एक का शेप अलग है, होमोलोगस होने के लिए क्रोमोसोम सेम होना चाहिए। यहाँ एक ही क्रोमोसोम है, नहीं हो सकता, ये सही है। होमोलोगस क्रोमोसोम भी सेम क्रोमोसोम भी है और सेम लोकस पे ही है, मतलब सेम लोकेशन पे भी है, तो ये सही हो गया आंसर। अब यहाँ वर्ड आती है अनमोडिफाइड अलील। इसी का दूसरा नाम वाइल्ड अलील है, ओरिजिनल अलील है। वो अलील जो एक्सप्रेस करता है, मैं अभी बताया आपको, जो डोमिनेंट अलील को ही अनमोडिफाइड कहते हैं। भाई मॉडिफाइड कब होगा? जब उसमें कुछ म्यूटेशन होगा। सपोज ये मॉडिफाइड नहीं है, अनमोडिफाइड है, मतलब टॉल प्रोड्यूस करेगा। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, मतलब इसमें म्यूटेशन हो गया, कुछ मॉडिफाई हो गया, या ड्वार्फ प्रोड्यूस करेगा, ये है। और ये ओरिजिनल होता है। पहले स्टार्टिंग में जो नेचर में जो पाया जाता है स्टार्टिंग से, वो अनमोडिफाइड ही होता है। और बाद में अगर म्यूटेशन हो गया और वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया तो उसको मॉडिफाइड बोलते हैं। जनरली जो अनमोडिफाइड डोमिनेंट होता है वो जनरली मॉडिफाइड रिसेसिव होता है। सपोज ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ओके, यहाँ पे जीन था, आरएनए बनाया, प्रोटीन बनाया, ये नॉर्मल एंजाइम है, ठीक है, नॉर्मल। बस बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और टॉल हुआ, और फिनोटाइप टॉल हुआ मतलब डोमिनेंट फिनोटाइप, टॉल हुआ मतलब कि एक्सप्रेशन हुआ, जो डोमिनेंट फिनोटाइप कह सकते हैं, ओरिजिनल है ये, अनमोडिफाइड है। इसका भी यही खेल था, इसका भी सेम खेल था, अनमोडिफाइड था। आफ्टर इवोल्यूशन अगर बाई चांस इसमें अगर म्यूटेशन हो गया, तो इसको मॉडिफाइड कह देंगे। होमोलोगस ही है पर एक मॉडिफाइड हो गया, एक अनमोडिफाइड हो गया। अब यह मॉडिफाइड का 3 केस होता है। ये जो जीन है यहाँ पे इसमें म्यूटेशन तो हो गया है, बट फिर भी ये आरएनए बना के नॉर्मल एंजाइम बनाता है विच इज लेस एफिशिएंट, ठीक है। माना कि एंजाइम बनाया बट लेस एफिशिएंट है, ठीक है। फिर भी ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पा रहा है और टॉल हुआ, मतलब डोमिनेंट हुआ। दूसरा केस ये है कि आरएनए बना, जो एंजाइम बना विच इज नॉन फंक्शनल, जो एंजाइम है वो नॉन फंक्शनल है, इसका मतलब प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा और ड्वार्फ रह गया, रिसेसिव हो गया। तीसरा केस है कि एंजाइम ही नहीं बना, नो एंजाइम एट ऑल, तो प्रोडक्ट नहीं बना, ड्वार्फ रह गया। तो यहाँ पे 3 केस हुआ। अब इसका कंक्लूजन क्या है? पहला केस में, फर्स्ट केस में मॉडिफाइड इक्वल टू अनमोडिफाइड। अनमोडिफाइड में क्या हो रहा था? एक्सप्रेस कर रहा था, डोमिनेंट हो रहा था। यहाँ भी डोमिनेंट है, मतलब पहले केस में मॉडिफाइड अनमोडिफाइड के बराबर है, बट दूसरा तीसरा केस में मॉडिफाइड अनमोडिफाइड के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस मतलब सेम, दो सिमिलर अलील, इट कैन बी कैपिटल टी को अपन कहते हैं डोमिनेंट, स्मॉल टी को अपन ड्वार्फ से मेंशन करते हैं। कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल दोनों का सेम है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ भी कैपिटल टी है, सिमिलर है। यहाँ स्मॉल टी है तो यहाँ भी स्मॉल टी है, उसको कहेंगे होमोजाइगस। और प्योर और ट्रू ब्रीडिंग अलग अलग है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी है, कुछ डिसिमिलर है, सेम नहीं है, तो उसको कहेंगे हेटेरोजाइगस। अब यहाँ पे एक होता है हेमीजाइगस। अब हेमीजाइगस क्या है? अकेला। आपको पता होगा ह्यूमन मेल में 6 क्रोमोसोम, एक एक्स होता है, एक वाई होता है, एक्स होता है, वाई होता है। एक्स अकेला है, वाई अकेला है। भाई एक्स का कोई होमोलोगस नहीं है, वाई का कोई होमोलोगस नहीं है। तो इसमें जो जीन होगा वो सिंगल होगा, इसमें भी क्या होगा? सिंगल होगा। तो प्रेजेंस ऑफ सिंगल अलील ऑफ ए जीन, प्रेजेंस ऑफ सिंगल अलील कोई हेमीजाइगस कहते हैं। जीन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन मेल, ठीक है। ये ह्यूमन मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है। फीमेल में क्या? फीमेल में तो है भाई कैपिटल ई स्मॉल ई, बट ये क्या होता है ना, जो मेल में
हेमीजाइगस कंडीशन हो जाता है, मतलब ये अगर एक्स है तो ये वाई हो जाता है। एक्स का कोई होमोलोगस नहीं है, ये एक्स है ये भी एक्स ही है फीमेल में, बट मेल में क्या होता है जो एक्स है उसका एक्स नहीं होता, एक्स हमेशा सिंगल होता है, वाई हमेशा सिंगल होता है। तो अगर यहाँ ई है यहाँ पे एच होगा, क्योंकि अलील तो है नहीं, अलील होता तो स्मॉल ई होता, पर ये ऐसा होगा नहीं, एच है। तो प्रेजेंस ऑफ सिंगल अलील इसको हेमीजाइगस। अब जो डोमिनेंट अलील होता है, सपोज कैपिटल ई, जो डोमिनेंट अलील है ये हमेशा डोमिनेट करता है स्मॉल ई पर, ये हमेशा इसको मतलब ये हमेशा इसको सप्रेस करके रखता है। जहां पे ये आ गया तो ये बोलेगा भाई तू चुप बैठ, अब मैं एक्सप्रेस करूंगा। ये इसी को डोमिनेंट अलील कहते हैं। अलील दैट कैन एक्सप्रेस इन बोथ, अगर ये सपोज ये है ये क्रोमोसोम है, कैपिटल ई भी है, ये कैपिटल ई स्मॉल ई भी है, होमोजाइगस में भी ये एक्सप्रेस करेगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी ये बंदा टॉल ही होगा। किसी बंदे में ये है तो ये भी टॉल ही होगा, ये भी टॉल होगा। ये टॉल क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस, जो होमोजाइगस में भी और हेटेरोजाइगस में भी एक्सप्रेस कर दे उसे डोमिनेंट कहते हैं। जो सिर्फ होमोजाइगस में एक्सप्रेस करे, जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करे उसको रिसेसिव कहते हैं। सपोज दिस, ये क्रोमोसोम ये ई है, ये भी ई होगा, स्मॉल ई है, तभी ये एक्सप्रेस करेगा। यहाँ पे कैपिटल ई आ गया भाई, तब ये हो जाए डोमिनेंट हो जाएगा। यहाँ भी स्मॉल ई होना चाहिए। अगर ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर पा रहा है तो इसको हम रिसेसिव कहेंगे। सपोज कैपिटल टी को अपन डोमिनेट कहते हैं, स्मॉल टी को अपन रिसेसिव कहते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसका फिनोटाइप हम देखें, जब इसको हम देखें ये भी टॉल है, ये बंदा भी टॉल है, बस सिर्फ ये डुआर्फ है, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही भी एक्सप्रेस कर पा रहा है, होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो इसको डोमिनेंट एलील कहते हैं, डोमिनेंट ट्रेट। अगर ये सिर्फ होमोजाइगस में ही एक्सप्रेस कर पा रहा है इसको रिसेसिव कहते हैं।